नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की इस खबर पर। देखिए, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। कुछ ऐसी विचारधारा रखने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव एक बार फिर बीजेपी सरकार पर सुबह सुबह ही बरस पड़े। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा है, जो भी बिहार में अभी तक घटनाएं हुई हैं उनका जिक्र किया है और सरकार को घेरते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। अक्सर उनके भाषणों में देखा जाता है कि तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे होते हैं और बिहार सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे होते हैं, और ऐसे में उन्होंने फिर एक क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को घेर रहे हैं और उनको उनकी राज्य में हो रही कमियां गिनाते हैं। आपको बता दें कि बिहार में अभी तक के घटनाओं की लिस्ट बार बार जारी करने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर बरस पड़े और उन पर निशाना साधा। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि न जाने कितनी हत्याओं की जानकारी दूं, यहां हर पल हर एक मिनट वारदात हो ही जाती है। बिहार में विधि व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है। पुलिस शराबबंदी के नाम पर उगाही में लीन है। उन्होंने कहा कि बिहार में मोदी और नीतीश का जो जंगल राज है वो लोगों को जीने नहीं दे रहा है, लेकिन सरकार को क्या मतलब है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि बिहार में हुई हाल की घटनाओं का जिक्र भी किया और सरकार को घेरते हुए सवाल उठाया। आइए आपको भी दिखाते हैं वो सारे बिंदु जिस पर उप मुख्यमंत्री ने फोकस किया है। पहला है कि बेगूसराय में 2 युवकों की निर्मम हत्या। दूसरा है सुपौल में एक व्यक्ति की हत्या। नालंदा में सुखदेव ठाकुर की गोली मार के हत्या। मुंगेर में 16 वर्षीय युवक की गोली मार के हत्या। पटना में जेडीयू नेत्री सोनी निषाद को गोली मारी गई। नालंदा में 2 महिलाओं की हत्या की गई। पटना में बस ड्राइवर की गोली मार के हत्या की गई थी। तो ये थी तेजस्वी यादव की क्राइम रिपोर्ट। आइए आपको और भी विस्तार से बताते हैं। आपको बताते चलिए कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बीते सोमवार को बिहार में हुई कुछ आपराधिक घटनाओं पर नजर डाले और पीएम मोदी और नीतीश कुमार को इस जंगल राज का राजा बताया। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में सीतामढ़ी, सासाराम, बेगूसराय और भोजपुर में हुई हत्याकांड और इन घटनाओं का जिक्र भी किया था। उन्होंने सरकार पर हमला करते हुए कहा था कि अपनी नाकामी छिपाने, अपराध रोकने में विफल होने एवं समाज में वैमनस्य बढ़ाने हेतु जेडीयू और निकम्मी एनडीए सरकार के दोनों नकारा उप मुख्यमंत्री अब अपराधियों की जाति खोजने में व्यस्त हैं। जंगल राज का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? बिहार में लालू यादव के 15 साल के कार्यकाल को अक्सर जंगल राज कहा जाता है। देखिए, अब इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो एक कहावत याद आती है, जितना समय दुनिया की बुराई करने में लगाते हो उतना खुद में झांका होता तो भगवान बन जाते। अब अगर तेजस्वी यादव जंगल राज बोल रहे हैं तो क्यों ना एक असली जंगल राज लोगों को दिखाई जाए और क्यों ना एक बार फिर इतिहास खंगाला जाए। तो चलिए एक बार इस आंकड़े पर भी नजर डालते हैं, तब आप ही तय कीजिएगा कि आखिर असली जंगल राज होता क्या है। चलिए दिखाते हैं आपको इस रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट के माध्यम से। बता दें, तेजस्वी यादव की मां खुद 8 साल तक बिहार की मुख्यमंत्री रही हैं। बिहार में हत्या और अपहरण एक उद्योग बन गया था। यह पैसा कमाने का सबसे पसंदीदा जरिया था। अधिकारियों, माफियाओं और नेताओं के बीच जो गठजोड़ बना वह भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। लालू राज का अंत 2005 में हुआ। अगर हम बाकी 14 सालों पर ध्यान दें, बिना सिर्फ उसी साल को ध्यान में रखें तो आंकड़े अभी भी भयावह ही दिखेंगे। 2005 में बिहार में 3471 हत्याएं हुई, 251 अपहरण की घटनाएं और 1147 बलात्कार की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। 2004 में बिहार में 3948 लोगों की हत्या हुई। इसके अलावा जबरन वसूली के लिए 411 अपहरण और 1390 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। उनके कार्यकाल में नक्सली हमलों में कई गुना वृद्धि हुई। आरजेडी के कई नेताओं ने और उनके नेताओं के नक्सलियों से गहरे संबंध थे, जिससे उन्हें वोट हासिल करने में मदद मिली। नक्सलियों और नेताओं के बीच इस गठजोड़ के परिणाम स्वरूप हर महीने नक्सली हमले बढ़ते गए। वर्ष 2005 में ऐसी 203 घटनाएं हुई। बिहार में अधिकांश समय बिहार में राष्ट्रपति शासन रहा। हालांकि लालू यादव केंद्र में यूपीए 1 सरकार में रेल मंत्री थे और लोकसभा में आरजेडी के 22 सांसद थे, इसलिए
उन्होंने बिहार सरकार को लगभग पूरी तरह से चलाया। केंद्र में उनके काफ़ी प्रभाव थे। आपने देखा होगा कि बिहार में जिस तरह से उस वक्त खौफनाक मंजर था वो किसी से छिपा नहीं है। केंद्र में उनके काफ़ी प्रभाव के कारण उनके लिए राज्य पर अपनी पकड़ बनाए रखना आसान हो गया था। तो आपने देखा कि मैंने दोनों सरकार के दौर के आंकड़े आपके सामने रख दिया, जिसमें आपने देखा कि जो बुलेटिन तेजस्वी यादव ने जारी किया था उसमें सरकार के आंकड़े, और बुलेटिन जो मैंने आपके सामने रखा वो कैसा है आप खुद हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।